अस्सलामुअलैकुम। हम लोग करने वाले हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव पढ़ेंगे इसके अंदर आई गेस। उसके बाद हम लोग स्पेस वेक्टर का बदलेंगे कि उसकी डेफिनेशंस और चीज़ें होती क्या हैं, पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है या पार्शियल डेरिवेटिव क्यों करते हैं, क्या चीज़ होती है। उसके बाद अगर टाइम हुआ तो उसके अंदर ग्रेडियंट करेंगे, वरना फिर अगली के वीडियो के अंदर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और फिर कर्व कर लेंगे। सही है। तो ये पहली हम लोग शुरू करते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव या डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्या चीज़ है। सही है। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, सही है। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एक तरह से एक ऐसा होता क्या है, ये असल में एक टूल है, मैथमेटिकल टूल या फिर मैथमेटिकली प्रोसीजर है, जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे वेक्टर या किसी भी वेक्टर डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में या चेंज में बांट सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है ना उसकी जो स्लोप के हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। होता कुछ इस तरीके से है, अगर हम लोग एक फंक्शन लेता हूँ एफ ऑफ एक्स, सही है, मैं एक फंक्शन लेता हूँ एफ ऑफ एक्स और उसकी एक कर्व लाइन बनाता हूँ, सही है। ये मेरी वेक्टर लाइन है जो कि एफ ऑफ एक्स को डिफाइन कर रही है, और इस फंक्शन पे उसकी जो इक्वेशन है कुछ ना कुछ वो होगी एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स, सही है। अब मुझे इसका जो है ना एरिया या फिर अंडर द कर्व निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करता था, इसको जो है ना मैं छोटे छोटे ट्राइंगल्स के अंदर बना दूंगा, सही है। तो जब मैं इस ट्राइंगल के अंदर बनाऊंगा तो ये एक्स की लाइन है और ये वाई की लाइन है, सही है भाई। तो ये जो छोटा सा एंगल होगा ये एक्स डेल्टा एक्स कहलाएगा, और ये जो होगा एक्स आई एक्स टू, मतलब एक्स आई दूसरा एक्स आई, ये बहुत सारे एक्स आई, जितने मैं एक्स आई बनाना चाहूँ उतने एक्स आई होंगे, तो ये एक्स आई हो जाएगा। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूँ तो होती है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये एरिया हो जाएगा इसका एक्स आई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है, लेकिन हमारे पास ये जो ऊपर का एरिया है जो कि मैं रेड से बना रहा हूँ, ये हमारे पास गायब है। हम क्या करेंगे, इसको और ज़्यादा छोटा छोटा अप्रोक्सीमेट करेंगे, मतलब कि अगर मैं इसके एरिया के जो ट्रायंगल है उस इतना ज़्यादा छोटा ले लूँ कि ये छोटा बहुत करीब हो जाए, तो फिर ये जो वैल्यू होगी वो छोटे से छोटा करने की वजह से ये इसको अप्रोक्सीमेट करने लग जाएगी। तो अगर मैं इसके अंदर इनफाइनेटली पॉइंट ले लूँ, मतलब हर एक पॉइंट पे छोटा छोटा ट्रायंगल ले लूँ, तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन एरिया हो जाएगा। तो हम लोग इसके अंदर जब भी कहते हैं, हम लोग इसके अंदर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का मतलब ये हम लोग इसके अंदर लिमिट लगाते हैं, जिसके अंदर जो एन एक्स है, एक्स आई है, वो अप्रोच करेगा इन्फिनिट जीरो को, मतलब उसके पॉइंट के डिस्टेंस को, और जो एक्स आई होगी वो होगी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, सही है भाई। बहुत सारी इस तरीके से कुछ होता है, और इससे हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। दूसरा ये होता है कि हम लोग जो है ना अगर इसके स्लोप की बात करें, एक लाइन की स्लोप की, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट को जो है उसका हम लोग लेंगे डेल्टा एक्स, एक्स और एच ले लें, सही है भाई, एक हाइट या फिर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हम लोग इसी पॉइंट पे एक स्लोप बनाते हैं, और स्लोप का जो दूसरा पॉइंट होता है उसको हम लोग एक्स प्लस एच या फिर फंक्शन ऑफ एक्स, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ फंक्शन ऑफ एक्स, सही है। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच प्लस फंक्शन ऑफ एफ प्लस, इस तरीके से हो जाता है, क्योंकि हम लोग उसके अंदर एक्स के साथ एक वैल्यू पुट कर देते हैं, सही है। अगर मैं ये स्लोप की वैल्यू करीब लूँ, मतलब कि ये जो दूसरा है ये इतना करीब पॉइंट ले लूँ दो, तो ये स्लोप जो होगा बिल्कुल इस लाइन को जाने वाली को मैच करेगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसकी सम लेते हैं छोटे छोटे इंटीग्रल में। तो अगर हम लोग सर वाली बात करें जो करा हुआ है सर ने हाँ क्या किया हुआ है, लेट, सर ने सपोज किया है लेट ए एस बी अ वेक्टर which depend on the scale vector on S, सही है। then the change in a direction which represent to
एस कैन बी रिटेन एस। सही है भाई। सर ने एक जो वेक्टर है इसका नाम जो इतना बड़ा लिखा था वो ए था, तो सर ने एक छोटे छोटे हिस्से जो कि एस के लिहाज से डिस्टेंस था उसमें उन्होंने तोड़ दिया। सही है। तो अगर मैं जिस तरीके से मैं डेल्टा एक्स लिया था तो सर ने लिया है ए, ये ए ऑफ एस फंक्शन था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ऑफ के साथ एस प्लस ये वाला छोटा वाला एस। तो अगर मैं एक्स आई की बात मैंने क्या लिया था एक्स आई प्लस का, अगर मैंने जो लिया था एक्स आई मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स, तो मैंने लिया था एक्स आई के साथ प्लस किया था डेल्टा एच, और सर ने क्या प्लस किया एस आई के साथ डेल्टा एच प्लस किया। सही है भाई। तो ये डेल्टा एस हो जाएगा। अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूँ या फिर चेंज डेल्टा ए निकालूँ तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, तो क्या होता है बी माइनस ए डिवाइडेड बाय इसका क्या नाम है, या फिर सॉरी डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा वाई, है ना भाई। तो सॉरी डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एस। सही है। तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा इसके अंदर, दो पॉइंट के अंदर ए एस प्लस डेल्टा एस माइनस ए ऑफ एस डिवाइडेड बाय ए ऑफ एस। सही है भाई। क्योंकि ए ऑफ एस इसके पॉइंट क्या होगा एक्स का ए ऑफ एस, तो ए ऑफ एस ही लेगा, यहाँ पे भी ए ऑफ एस रहेगा। सही है। ये हमारे पास इसका चेंज आ गया डेल्टा वाई या फिर स्लोप के लिहाज से। तो हम लोग अगर डेल्टा ए के लिहाज से करेंगे तो सिमिलरली डेल्टा ए के लिहाज से इसका चेंज जो होगा वो क्या कहलाएगा ए एस प्लस डेल्टा एस माइनस का ए एस पॉइंट ए से डेल्टा एस के लिहाज से चेंज आ रहा है। सही है भाई। और डेल्टा एस क्या होगा वो छोटे छोटे इंक्रीमेंट होंगे। डेल्टा एस इज द इंक्रीमेंट, और मैंने क्या लिया था मैंने लिया था डेल्टा एक्स का इंक्रीमेंट लिया था, सेम टू सेम वही है। अब इसके अंदर इंडिपेंडेंट की बात कर लें तो डेल्टा एस जो है वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि हम लोग वो ले रहे हैं, और जो डेल्टा छोटा वाला ए है वो डिपेंडेंट है। सही है भाई। आगे बात करते हैं। चेंज जो होता है वो कोई से तरीके का भी हो सकता है, डेरिवेटिव है एक्सेट्रा। तो हम लोग जो है ना डिफ्रेंशिएट क्या करते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। हम लोग को पता है ये अगर मैं छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लाऊँ तो वो इतना हो जाएगा कि उसका टाइम जो है वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको इंस्टेंटेनियस चेंज भी कहते हैं। सही है भाई। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है रिस्पेक्ट टू, तो उसका हम लोग टोटल फॉर्मूला क्या बन जाएगा अगर इंस्टेंटेनियस चेंज की बात करें, इंस्टेंटेनियस चेंज वहाँ पे क्या होगा इंस्टेंटेनियस जो टाइम है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा, मतलब कि डेल्टा एस जो है वो बहुत सारे होंगे तो वो अप्रोच करेंगे ज़ीरो को। तो फिर अगर अप्रोच करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, अप्रोच करने के लिए हमारी जो यूज़ होती है वो होती है लिमिट, मतलब लिमिट जो है डेल्टा एस की टेंस टू ज़ीरो है। तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए ऑफ एस क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं डेल्टा एस हमने जो ऊपर लिखा था डी एस डिवाइड बाई डी एस। सही है। डेरिवेटिव ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इसके फिर लिमिट लगाएंगे, लिमिट कैंसिल, लिमिट डेल्टा एस टेंस टू ज़ीरो, ये हो जाएगा डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा एस। सही है। उसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट डेल्टा एस जो है अप्रोच टू ज़ीरो, और उसकी जो फॉर्मूला क्या लिखा था हमने लिखा था ए एस प्लस डेल्टा एस माइनस ए ऑफ एस डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। याद आया, ये हमारी लिमिट हो गई। अगर इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा डी का स्क्वायर डिवाइड बाय डी ऑफ एस, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं डी अपॉन डी ऑफ एस डॉट डी अपॉन डी ऑफ एस ए ऑफ एस। सही है। इस तरीके से हमारे पास ये सेकेंड हो जाएगा। अगर हम लोग आगे बात करें कि
अच्छा, एक चीज़ हम लोग को याद है कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, स्केलर वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं, उस पर हम लोग डेल्टा अप्लाई करते हैं। ये डेल्टा क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव होता है। और वेक्टर पोटेंशियल जो होती है, वेक्टर वेक्टर पोटेंशियल या वेक्टर फील्ड जो होती है, उस पर क्रॉस प्रोडक्ट लगता है। सही है, वेक्टर पे हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट लगता है और स्केलर पे डॉट प्रोडक्ट लगता है। ये हम लोग को याद रखनी है। अगर हम लोग बात करें स्पेस, आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है इसके अंदर स्पेस वेक्टर टेलर सीरीज। स्पेस वेक्टर की बात करें, अच्छा भाई, स्पेस वेक्टर जो होता है ना, किसी भी वेक्टर के छोटे से एरिया या फिर उसको जो है ना अप्रोच करते वक्त डिफाइन होता है। लाइक आर ऑफ एस, हम लोग एक पोजीशन वेक्टर ले लें हैं, तो स्पेस वेक्टर जो होगा उस तरीके से। लाइक अगर मैं एक ये बनाऊँ, सही है, हम लोग को पता है ये एक्स वाई और जेड डायरेक्शन हो गई, और ये हमारे पास एक कुछ इसका हो गया। तो हमने क्या किया, इसको अप्रोचिंग करने के लिए हमने इसके 2 पॉइंट ले लिए छोटे छोटे, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर के पास ये हमारे पास एक वेक्टर ले लिया आर ऑफ एस, जो कि एक पी पोजीशन को बता रहा है, सही है। तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ पे हेड टू टेल लगाएंगे तो ये क्या है, हमारे पास ये चेंज है, ये वेक्टर का यहाँ से पी उठ के पी डैश पे गया, तो ये क्या आ गया, चेंज आ गया, जो कि हम लोगों ने डेल्टा एक्स में ले लिया, सही है। ये हमारे पास वेक्टर डेल्टा एस हो गया, तो डेल्टा एस लेना चाहिए हमने। तो वेक्टर क्या, दूसरा क्या हो जाएगा, आर, सही है, एस प्लस डेल्टा एस, ये हमारे पास नया वेक्टर जो डिफाइन हुआ, ये वाला हो गया पोजीशन वेक्टर, सही है। इस तरीके से होता है। अगर हम लोग कहेंगे कि इफ़ आर ऑफ एस इज द, हमने क्या बताया, पी ये पोजीशन वेक्टर है, या पोजीशन वेक्टर किसको ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइनिंग विद, ये होता है ओरिजिन 0,0,0, सही है भाई। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कौन कौन से होंगे हम लोग को पता है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो 0,0,0 ओरिजिन हो जाएगा। देन पोजीशन कैन बी डिफाइंड एज कॉन्सेप्ट, अ बिग चेंज जस्ट अ चेंज विद अ स्मॉलर चेंज। हम लोग को ये जो होगा हमारे को, हम लोग जो बोलेंगे आर ऑफ एस को डिफाइन कर सकते हैं, कैन बी डिफाइन एज वेक्टर एडिशन या वेक्टर रूल, जिसको हम लोग आर ऑफ एस कहेंगे, इक्वल प्लस डेल्टा एस इक्वल टू आर एस प्लस डेल्टा एस। इस तरीके से वेक्टर एडिशन से हम लोग इसको बता सकते हैं। अच्छा भाई, एक चीज़ हम लोग को याद रखनी है कि जो बिग चेंज होता है वो मैक्सिमम यूनिट चेंज कराता है, और जो छोटा चेंज होता है वो हमारे पास अप्रोच टू ज़ीरो या फिर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहलाता है। ये तो मैं पीछे बता चुका हूँ, सही है भाई। ये वाली बात करते हैं, आगे हम लोग चले आते हैं, तो वो है टेलर सीरीज क्या होती है। वैसे अभी तक इससे क्वेश्चंस नहीं आए असल में, जो हमारे पास ये सर ने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर बताया था, तो इस वजह से बस मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज इसके क्वेश्चंस अभी तक इसमें कुछ भी नहीं है, सही है। ये इसका टेलर सीरीज है। टेलर सीरीज का फंक्शन क्या होता है वो हम लोग को सबको पता है। ये टेलर सीरीज जो होती है एफ ऑफ आई प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ आई देन डेल्टा एक्स प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ आई डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एफ का डबल ट्रिपल डेरिवेटिव एक्स ऑफ आई एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, सही है भाई। ये जो होता है ना डॉट 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 एफ की तरह एंड तक जाएगी। ये क्या होता है, ये हमारे पास टेलर सीरीज है, और ये किससे बनती है, ये होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन। जो होता है हमारे पास टेलर सीरीज बाइनोमियल एक्सपेंशन से बनती है, सही है भाई। इसीलिए मैंने आपको बना के दिखा दिया कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या बसे बनती है। और अगर हम लोग चेंज की बात करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो होता है वो हमारे पास चेंज होता है, जो कि डेल्टा एक्स या फिर वो छोटा सा। अच्छा भाई,
द फंक्शन वेक्टर डिफाइन एज द एक्स इन केस ऑफ द, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, हम लोग ने ऊपर जो बात कही थी जो कि आर ऑफ एस था, अगर मैं उसके फंक्शन की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या होती है, एक्स ऑफ, जो हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं, आर जो होता है वो होता है एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के, या अगर साथ में एस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस ऑफ आई प्लस आर ऑफ वाई ऑफ जे प्लस आर ऑफ जेड ऑफ के। याद है ना, इस तरीके से हो जाएगा ये, सही है। बस ये क्या कहलाएगा, फंक्शन, और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो ये डी अपॉन डी एस करूँगा तो ये हमारे पास टाइम के लिए हिसाब से फंक्शन हो जाएगा। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास डी आर अपॉन डी एस क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है सर, डी आर अपॉन डी एस क्या हो जाएगा, उसी डी एस के कॉन्सेप्ट से लगाएंगे तो ये डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एस, या लिमिट जो होगी वो अप्रोच टू डेल्टा एस की ज़ीरो को करेगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू आर प्लस डेल्टा एस माइनस आर ऑफ एस डिवाइड बाय डेल्टा एस, है ना, इस तरीके से होगा। असल में होता कुछ इस तरीके से, लिमिट होती है ऊपर से हमारा डेल्टा एस और डेल्टा, इसके ना होता कुछ इस तरीके से, ऊपर से हमारा डेल्टा एस और नीचे भी हमारा डेल्टा एस कॉमन आता है। डेल्टा एस से डेल्टा एस कैसे होता है, लिमिट जो होती है ना, उसके अंदर जहाँ जहाँ डेल्टा एस होता है वहाँ पे जीरो पुट करते हैं तो हमें बाकी के आंसर आ जाते हैं, सही है। इस तरीके से ये होता है कुछ। जब भी मैंने थोड़ा सा ये आगे का कॉन्सेप्ट भी दे दिया, ये सर ने हमको नहीं दिया, तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरीके से होता है ये फंक्शन। लिमिट इस वजह से लगाते हैं, वरना लिमिट जो है ना उससे डेल्टा एस कटता नहीं है, नीचे वाला डेल्टा एस कॉमन लेके हम लोग नीचे वाला डेल्टा एस काट लेते हैं, सही है भाई। तो इस तरीके से हमारा वेक्टर स्पेस बनती है, क्या होता है उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है भाई। देखो, पार्शियल डेरिवेटिव एक तरह से ना, हम लोग को वैसे सबको पता है, बताने की ज़रूरत तो नहीं है। किसी भी हमारे पास तीन वेरिएबल हैं या फिर तीन एक्स वाई जेड प्लेन है, सही है भाई। तो भाई इक्वेशन अगर मैं फंक्शन की लूँगा जिसके अंदर हमारे पास एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है और जेड भी आ रहा है, जो फंक्शन की इक्वेशन है ना, इसके अंदर जब कोई भी चीज़ चलना शुरू करती है, एक्स वाई यहाँ से चलना शुरू करी उसने, यहाँ पे आके रुक गई, तो उसने कुछ ना कुछ एक्स भी ट्रेवल किया, वाई भी ट्रेवल किया और जेड भी ट्रेवल किया। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि इसका प्रोजेक्शन निकालो एक्स के ऊपर, या इसका प्रोजेक्शन निकालो जो ये वाला वाई है इसके ऊपर, या इसका प्रोजेक्शन निकालो जेड के ऊपर, सही है। जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो हम लोग जब ये पार्शियल चेंज लगाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मतलब बाकी कांस्टेंट के हम लोग ट्रीट करते हैं, बाकी एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं कि अगर वाई वाली चीज़ें वाई वाले पे होगी तो इतना ही हम लोग वाई लेंगे, और एक्स को चेंज आ रहा है तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ये जो मैंने बताई जिस तरीके से ये जो मैंने बताई यहाँ से यहाँ तक जो एक्स की चेंज आ रही है हम लोग सिर्फ वही देखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक जो वाई की चेंज आ रही है हम लोग वो देखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक जो जेड की चेंज आ रही है हम लोग वही देखेंगे। इस तरीके से हमारे पास ये कुछ होता है, तो इसलिए हम लोग इसको पार्शियल चेंज कहते हैं या पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं, सही है। तो इसको अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग वेक्टर जो मैंने लिया है वो ए लिया है तो मैं बोलूँगा इफ ए इज अ वेक्टर डिपेंडिंग ऑन वेरिएबल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पे, तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि एक्स की जो ए है वो है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इस पर डिपेंड कर रहा है। देन पार्शियल डेरिवेटिव जो होगा तीनों का अलग अलग निकाल सकते हैं, अगर प्रोजेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो फिर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के हिसाब से इसकी सेपरेशन हो सकती है। हम लोग पार्शियल को ऐसे, इसको हम लोग डिवीजन करते हैं इस वाले सिंपल से, सही है भाई। तो पार्शियल ए को हम लोग जब डिफाइन करेंगे ए एक्स के साथ, हम लोग क्या करेंगे, लिमिट जो होगी एक्स की ज़ीरो हो जाएगी, डेल्टा एक्स जो है वो ज़ीरो के अप्रोच करेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ये हो जाएगा। चेंज कितना आ रहा है, चेंज हमारे पास एक्स में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सही है। उसके बाद वाई तो सेम टू सेम रहेगा, जेड भी सेम टू सेम रहेगा, तो उसके बाद सादा वाला एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड डिवाइडेड बाय चेंज किसके लिहाज से, एक्स के लिहाज से, सही है भाई। अगर मैं वाई की बात करूँगा यहाँ पे तो सेम टू सेम लिमिट लगेगी, उसके बाद हम लोग जो है चेंज किसको निकालेंगे, एक्स ऐसे ही रहेगा। उसके बाद वाई की चेंज हो रहा है तो वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस जेड
उसके बाद माइनस का ए ऑफ समथिंग, देन ए एक्स वाई कॉमा जेड, सही है भाई, डिवाइड बाय डेल्टा वाई। सिमिलरली हम लोग उसका जेड को ले सकते हैं, सही है भाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो टोटल चेंज होगा अगर पार्शियली रिस्पेक्ट टू ए की बात करें या पार्शियल इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, देखिए ए का लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, वो आता है डावा ए अपॉन डावा एक्स प्लस डावा वाई अपॉन डावा एक्स प्लस डावा जेड अपॉन डावा जेड, सॉरी डावा ए अपॉन डावा के, जो हमारे पास होता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस वाली चीज़ से जो कि वेक्टर ऑपरेटर कहलाता है ना, वेक्टर ऑपरेटर जो होता है, सही है। ये वाला जो होता है इसको हम लोग चेंज से करते हैं, और जो उल्टा लिखा हुआ होता है ये वेक्टर ऑपरेटर है, या फिर इसको पार्शियल ऑपरेटर कहते हैं, सही है भाई। आगे हमारे पास ग्रेडियंट वेक्टर आ जाता है। ग्रेडियंट और वेक्टर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, या फिर देख लेते हैं अभी कितना है तो उसके हिसाब से कितने क्वेश्चन होंगे इसकी। ग्रेडियंट के ज़्यादा क्वेश्चन है तो हम लोग इस वजह से ग्रेडियंट वेक्टर जो है ना अगली फील्ड में कर लेते हैं, सही है।